बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दास्तान उर्दू यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको दास्तान ड्रामा की किस्त नंबर 1 की मुकम्मल कहानी बताऊंगा। कहानी शुरू करने से पहले कुछ अहम मालूमात आपको बताऊंगा ताकि आगे चल के आप इस ड्रामे की किस्त नंबर 1 की कहानी को सही तरीके से समझ सकें। तो नाजरीन, इस ड्रामे में दो कबीले हैं। एक कबीले का नाम गोक कबीला है जिसका सरदार अल्पागुहान है, जबकि दूसरे कबीले का नाम दाग है और इसके सरदार का नाम तोयगेर खान है। इस ड्रामे का मरकजी किरदार अदा करने वाली लड़की यानी अक्कीज़ दाग कबीले की रहने वाली है, जबकि आगे चल के अक्कीज़ जिसकी हिमायत करेगी वो अल्पागू का बेटा बातूगा है, क्योंकि बातूगा की मां तिलसिम दाग कबीले की है और अल्पागू को दुश्मन कबीले की औरत यानी तिलसिम से इश्क हो जाता है और वो इसे अपनी बीवी बना लेता है, मगर वो इसे अपने कबीले नहीं जाने देता। तो किस्त के आगाज़ में अल्पागू क्यों अपनी ही बीवी को मार देता है, इसके साथ साथ अक्कीज़ के वालिद को भी मार देता है, जिसकी वजह से अक्कीज़ यतीम हो जाती है और बड़े होकर बाप का बदला लेना चाहती है। ये सब जानेंगे आप इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो नाजरीन, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। नाजरीन, किस्त के आगाज़ में दिखाया जाता है कि अक्कीज़ पहाड़ों पर अपने भेड़िए के साथ सो रही होती है और उसे ख्वाब में उसका वालिद नज़र आता है। उसका वालिद अक्कीज़ को एक तीर देता है और उसके साथ ही एक मोती बांध देता है और कहता है कि तीर चलाओ अक्कीज़, ये तीर जहाँ जाएगा वहाँ तुम्हारी किस्मत है। जब अक्कीज़ तीर चलाती है तो वो किसी तख्त पर जा लगता है जिस पर लकड़ी का उकाब का निशान होता है और अक्कीज़ खुद को महल के इस तख्त वाले कमरे में देखती है और इसके बाद अक्कीज़ जाग उठती है। उठकर अक्कीज़ कहती है कि अंधेरे का परिंदा रोशनी के आसमान की तरफ उड़ गया और मेरा ख्वाब भी उड़ गया। रोशनी ने मुझे एक तीर दिया था, मैं ये जानती हूँ कि इस तीर को मेरे बाबा ने छुआ था। इस तीर में मेरे बाबा, दादा और मेरे घर की चमक थी। इसके बाद मेरे घर को तबाह कर दिया गया। मुझे गर्मी में ठंड लगती और ठंड में मैं जलती थी। मेरे गुस्से की आग मुझे बचपन से बेघर करने वाले गोक खान के लिए जल रही है। इसके बाद नाजरीन, अल्पागू खान को लड़ते हुए दिखाया जाता है और लड़ाई के बाद पता चलता है कि दाग कबीले के सरदार ने अल्पागू और उसके हमरा साथियों को मारने के लिए चीनियों से मदद मांगी थी और उन्हें गोक खान यानी अल्पागू खान के जाने का खुफिया रास्ता बताया है। अल्पागू को जब ये पता चलता है तो वो फ़ौरन अपने महल तिलसिम खातून को पुकारता हुआ आता है। उसे लगता है कि तिलसिम खातून भी इस जाल का हिस्सा थी और जब उसे पता चलता है कि तिलसिम खातून महल में नहीं है तो वो फ़ौरन दूसरे कबीले के रास्ते को रवाना हो जाता है। इधर तिलसिम को दिखाया जाता है जो महल से फ़रार होकर जंगल में बातूगा के साथ दूसरे कबीले के लिए जा रही होती है। तो नाजरीन, यहाँ जो वाक़यात मैं बयान कर रहा हूँ वो अक्कीज़ और बातूगा के बचपन के हैं। इन वाक़यात के बाद मैं आपको बताऊँगा कि आखिर क्या वजह बनी कि अक्कीज़ अल्पागू की दुश्मन बन गई और बातूगा से उसे क्या दिलचस्पी थी। तो नाजरीन, दरिया के किनारे दाग कबीले के कुछ सिपाही तिलसिम खातून को ले जाने के लिए खड़े होते हैं। तिलसिम खातून जब उनके पास पहुंचती है तो पीछे से अल्पागू खान भी आ जाता है और तिलसिम खातून को फरार होता देख लेता है और उनको ले जाने वाले सिपाही पर तीर फेंकता है। बातूगा और उसकी मां अल्पागू खान को देखकर डर जाते हैं। अल्पागू शदीद गुस्से में होता है क्योंकि नाजरीन, आपको पता होगा कि तुर्क और मंगोल गद्दारी को कितना नापसंद करते थे और चाहे उनका जितना करीबी शख्स क्यों ना हो वो उसे कत्ल कर देते थे। अब यहाँ पर अल्पागू बालमीर से कहता है कि बातूगा को उसकी माँ से अलग लेकर जाए। यहाँ बातूगा अपने वालिद को कहता है कि बाबा, अम्मी बेगुनाह है, उसे मत मारें। बालमीर बातूगा को उसकी माँ से दूर ले जाता है और बातूगा मुसलसल कह रहा होता है कि बाबा, अम्मी बेगुनाह है, उन्हें मत मारें। तिलसिम खातून भी अल्पागू से कह रही होती है कि मुझे मेरे बच्चे से जुदा मत करें, मैं बेगुनाह हूँ। अल्पागू कहता है, वतन से गद्दारी का अंजाम तुम्हें पता है तिलसिम? अगर तुम अपने कबीले की सगी हो तो मैं भी अपने वतन का सगा हूँ। यहाँ पर तिलसिम कहती है कि वो बेगुनाह है। आगे से अल्पागू कहता है कि अगर तुम बेगुनाह थी तो भागी क्यों? इस पर तिलसिम इकरार करती है कि वह अपने बाबा के हुक्म पर ऐसा कर रही थी। अल्पागू उसे सबूत दिखाता है कि किस तरह उसने सारी मालूमात अपने वालिद को दी कि अल्पागू कब, कहाँ और कितनी तादाद में सिपाही लेकर जा रहा है। अल्पागू कहता है कि मेरे कई सिपाही मर गए और तुमने मुझे भी मारने का इरादा कर लिया था, लेकिन मैं बच गया हूँ। मेरे पूरे 249 गोक सिपाही मर गए हैं, तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ? इस पर मजीद अल्पागू कहता है कि दिलों में दहशत फैलाने वाला मैं दुश्मन की बेटी को दिल दे बैठा, और ये कहते हुए वो तलवार तिलसिम के दिल पर मारता है और कहता है कि अब वही दिल मैं वापस ले रहा हूँ। ये सब बातूगा के सामने हो रहा होता है।
और इस तरह अल्पागू तिलस्म को बातूगा के सामने कत्ल कर देता है और बातूगा रो रो कर अपनी माँ को बुला रहा होता है और अल्पागू खान खुद भी जोर जोर से रो रहा होता है। ये सब देखकर बातूगा अपने बाप से नफरत करने लगता है और अपने बाप से कहता है कि वो इससे पूरी जिंदगी बात नहीं करेगा। नाज़रीन कराम, इसके बाद अक्कीज़ का बचपन दिखाया जाता है जहाँ कबीले में वो अपने बाबा के साथ तलवार सीख रही होती है। कबीले के दूसरे बच्चे इस खेल को देखकर खुश हो रहे होते हैं। अक्कीज़ के बाबा उससे कह रहे होते हैं, अक्कीज़ तुमको तो कैदी बना लिया जाएगा। जिस पर अक्कीज़ कहती है, मैं कैदी हरगिज़ नहीं बनूंगी, बल्कि आपको कैदी बनाऊंगी। और यहाँ बाप बेटी का प्यार चल रहा होता है कि अचानक गो खान का अल्पागू खान वहाँ पर आ जाता है। सब लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। दा कबीले का सरदार तोयगेर खान बाहर निकलता है तो देखता है उसकी बेटी की लाश लिए अल्पागू खान खड़ा होता है। अल्पागू खान लाश को सामने रखते हुए कहता है, ये तुम्हारी बेटी है जिसने अल्पागू से गद्दारी की है और इसका फल इसको मिल गया है। इस पर तोयगेर खान अपनी तलवार निकालकर अल्पागू पर हमला करने लगता है और उन दोनों में लड़ाई होती है। लड़ाई के दौरान पागू उसे भी कत्ल कर देता है। तोयगेर खान की बेटी जुल्पान खातून, जो इस कबीले की सरदार की बेटी है, अल्पागू पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन अल्पागू उसे भी जख्मी करके छोड़ देता है और ये कहता है कि तुम्हारी बहन और बाबा ने मेरे साथ गद्दारी की है, मगर तुम इस गद्दारी में शामिल नहीं थी, तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, और अगर मैं तुम्हें कत्ल कर दूँ तो कबीले में सरदार कौन बनेगा। अक्कीज़ ये सब देख रही होती है और इसके बाद अक्कीज़ बातूगा को रोता हुआ देखकर उसके पास जाकर खड़ी होती है और उसे अपनी एक लकड़ी से बनी तलवार देती है। ये तलवार बातूगा अपने पास रखता है। इसके बाद अक्कीज़ के बाबा हमला करने के लिए अल्पागू पर वार करता है तो अल्पागू उससे भी कत्ल कर देता है। अक्कीज़ रोकर अपने बाबा के पास पहुंचती है और अक्कीज़ भी अपनी लकड़ी की तलवार से अल्पागू पर हमला करने लगती है तो बालामीर उसे रोक लेता है। इसके बाद अल्पागू वहाँ से चला जाता है और अक्कीज़ अपने बाबा की कब्र पर वादा करती है कि वह अल्पागू से इसका बदला ज़रूर लेगी। अल्पागू जब अपने महल पहुँचता है तो बालामीर को हुक्म देता है कि महल में मौजूद सब दाग के लोगों को कत्ल कर दो। बालामीर हुक्म पूरा करके पहुँचता है तो दानिशता कहता है कि बातूगा ने भी दाग कबीले का दूध पिया है, लिहाजा उसे भी कत्ल कर दिया जाए। इस पर अल्पागू कहता है कि वो मेरा बेटा है। दानिशता कहता है कि गद्दारी ये नहीं देखती कि वो किसका खून है, या तो तुम्हारा बेटा बातूगा होगा या फिर ये तख्त होगा। इस पर बालामीर और तोतुकैन दानिशता की मुखालफत करते हैं और अल्पागू का छोटा बेटा तैमूर भी उसकी मुखालफत करता है। उनके दरमियान ये बहस होती है और आखिर में अल्पागू कहता है कि जल्लाद को बुलाया जाए तो बातूर को सज़ा दी जाएगी। जब जल्लाद को बुला लिया जाता है तो अल्पागू हुक्म देता है कि बातूगा को लाया जाए। जब बातूगा वहाँ पर पहुँचता है तो वह जल्लाद को देखकर डर जाता है और अल्पागू जल्लाद को हुक्म देता है कि इसे कत्ल कर दो। जब जल्लाद बातूगा के गले में तीर की रस्सी गले में रखता है तो उसे मारने वाला ही होता है कि बातूगा बेहोश होकर गिर जाता है। तो नाजरीन, ये तो थी अक्कीज़ और बातूगा की बचपन की कहानी। अब किस्त में आगे इनको बड़ा दिखाया जाता है। बातूगा की अकल चली जाती है और उसे सज़ा नहीं होती और वो बच जाता है, लेकिन उसे वो तलवार याद होती है जो अक्कीज़ ने उसे दी थी। वो उसे संभाल कर अपने साथ रखता है और इधर अक्कीज़ अल्पागू के हर काफ़िले को लूटती है और काफ़िले में जो कैदी होते हैं उनको आज़ाद कर देती है और ये कहती है कि वह 2 सिरों वाले भेड़िए का पंजा है। अल्पागू इससे बहुत गुस्से में आता है। एक लड़की जो अपने आप को 2 सिरों वाले भेड़िए का पंजा कहती है, मेरे सब सिपाहियों को मार देती है और कैदियों को आज़ाद कर देती है। मेरे सिपाही क्या कर रहे होते हैं। तो नाज़रीन कराम, ये तो थी किस्त नंबर 1 की आधी कहानी। इसके बाद अगर आपको किस्त नंबर 1 का पार्ट 2 देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ अगली किस्त में, तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।